इस स्टोरी में कुछ संवेदनशील दृश्य शामिल है जो सभी दर्शकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। कृपया इसे सोच समझ कर देखिए। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। लगी शर्त, अगर तुमने रुद्र को मार दिया तो मैं तुम्हारी, और ना मार पाए तो वैसे भी वो तो तुम्हें खत्म कर ही देगा। कांची की बात पर वो आदमी बोला, बहुत घमंड है ना तेरे अंदर, बहुत जल्दी टूटेगा ये तेरा घमंड। आदमी की बात पर कांची मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं, ट्राई कर लो। तभी वो आदमी बोला, यहाँ से उठाकर कमरे में बंद कर दो इसे। उस आदमी की बात पर दो औरतों ने कांची को एक कमरे में बंद कर दिया था और कांची बड़े आराम से जाकर बेड पर टिक कर बैठ गई थी। एक औरत अंदर आई तो कांची बोली, प्लीज़ ये एसी खोल दीजिए, और हाँ, एक कप चाय भी चाहिए, वो ले आइएगा। तब तक वहाँ वो आदमी भी आ चुका था। उस औरत ने उसे देखा तो वो बोला, हाँ कर दो, इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी। आखिरकार अब ये तुम सबकी भाभी जो बनने वाली है। सब कुछ देर और फिर रुद्र ख़त्म, और ये मेरी। उस आदमी ने ये बात कांची को देखकर कही थी, लेकिन कांची बेधड़क मुस्कुरा रही थी। फिर क्या, थोड़ी देर बाद कांची की चाय आ गई थी और कांची बड़े ही आराम से चाय पीते-पीते रुद्र का वेट कर रही थी। रुद्र की गाड़ी मेंशन के बाहर आकर रुकी। वो अंदर आया और कांची कांची सब जगह उसे ढूंढने लगा। रूम में पहुंचा तो कांची वहां भी नहीं थी। बालकनी, वॉशरूम, स्टडी रूम, हर जगह देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं थी। एंड में रुद्र ने एक सर्वेंट से पूछा, कांची कहाँ है। रुद्र की बात पर सर्वेंट बोली, सर मैम अब तक कॉलेज से नहीं आई, ड्राइवर उन्हें लेने गया है, काफी वक्त हो गया अब तक नहीं आई मैम। और ना ही वो ड्राइवर। सर्वेंट की बात पर रुद्र उस पर चिल्लाते हुए बोला, और तुम लोग मुझे अब बता रहे हो। रुद्र की बात पर सर्वेंट बोली, सॉरी सर। पर इतने में ही रुद्र बाहर निकल गया। रुद्र अभी गार्डन में आया ही था, तभी वॉचमैन उसके पास भागते हुए आया और उसे एक लिफाफा देते हुए बोला, सर ये एक बच्चा देकर गया है, कहा है साहब को दे दे। वॉचमैन की बात पर रुद्र बोला, फेंको इसे, अभी जरूरी काम से जा रहा हूँ मैं। लेकिन तभी वॉचमैन बोला, सर उसने ये भी कहा है कि कांची मैडम की तरफ से है। वॉचमैन ने जैसे ही ये कहा, रुद्र ने उससे लिफाफा छीन लिया। उसमें एक लेटर था। उसने लेटर खोला और पढ़ने लगा। लेटर पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेटर पढ़कर रुद्र को झटका सा लगा था। लेटर में लिखा था, हेलो रुद्र, कैसे हो, ठीक ही होगे ना। वैसे मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, तुम खुश रहो दुखी रहो मुझे क्या फर्क पड़ता है। खैर चलो काम की बात पर आते हैं। सुना है नई नई शादी हुई है तेरी। हाँ, क्या नाम है उसका। हाँ, कांची। वैसे मानना तो पड़ेगा, वाकई में तेरी पसंद तो लाजवाब है। लेकिन अब तेरी पसंद मेरी पसंद बन चुकी है और वो अब मेरी होकर रहेगी। तो सिर्फ इतना कहूँगा, अगर आ सकता है तो आकर बचा ले अपनी बीवी को, या फिर उसे अब अपनी एक्स बीवी मानना शुरू कर दे। क्योंकि तेरी बीवी की शर्त ये है कि अगर मैं तुझसे जीत गया तो वो खुशी खुशी मुझसे शादी कर लेगी। अब तू अपने हिसाब से देख ले, तुझे तेरी जान प्यारी है या तेरी बीवी। क्योंकि यहाँ आएगा तो जान से जाएगा, और नहीं आएगा तो बीवी से जाएगा। खैर मेरा काम तुझे बताने का था कि तेरी बीवी मेरे पास है, मैंने बता दिया। अब फैसला तेरा है, तुझे क्या होना है, जान या बीवी। वैसे तू अभी गया तो भी तेरी बीवी मेरी ही होगी, क्योंकि जीतेगा तो तू किसी भी कीमत पर नहीं। ओके बाय, लव यू एक्स ब्रदर। लेटर पर रुद्र ने गुस्से से मुठ्ठियां भींच ली थी। उसने वो लेटर फाड़ कर फेंक दिया और सीधा तेज कदमों के साथ गाड़ी के पास आया और गाड़ी में बैठकर फुल स्पीड के साथ निकल गया। कांची कमरे में बैठी आराम से चाय का मजा ले रही थी। कमरे में ऐसे चल रहा था, वाह क्या मजा आ रहा है, आज तो जम की लड़ाई होगी। देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। दोनों की लड़ाई में दोनों की लड़ाई होगी और मैं पतली गली से निकलूंगी। तभी कमरे में वही आदमी आ गया जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन कांची के पास आया और बोला, कैसा लग रहा है यहाँ आकर, अब जिंदगी भर तुम्हें यहीं रहना है, क्योंकि तुम्हारा पति या तो आएगा नहीं और आ भी गया तो आकर भी हारेगा ही। अर्जुन की बात पर कांची बोली, वो तुम्हारी तरह डरपोक नहीं है, वो यहाँ आएगा भी, लड़ेगा भी और तुमसे जीतेगा भी, समझे। कांची की बात पर अर्जुन बोला, देख लेंगे, वो आ भी जाएगा तो तुम्हें मुझसे नहीं छीन पाएगा, क्योंकि अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो, और जो चीज मेरी है वो मैं किसी को नहीं देता। अर्जुन की बात पर कांची हंसते हुए बोली, लगता है तुम्हें उत्तर और दूसरों की चीजें ही ज्यादा पसंद आती है। कांची की बात पर अर्जुन को गुस्सा आ गया। वो दांत पीसते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत। इतना कह के उसने कांची की बाल पकड़ उसका चेहरा अपने करीब किया और बोला, देख अब मैं तेरा ये घमंड कैसे निकालता हूँ। अर्जुन की बात पर कांची उसकी आंखों में देखते बोली, और कर भी क्या सकता है, तुम्हारे जैसा बेशरम इंसान। क्या करोगे, मारोगे, जबरदस्ती करोगे, आओ करो, सामने हूँ मैं तुम्हारे। कांची की बात पर अर्जुन बोला, लगता है तुझे बहुत शौक है अपनी अकड़ दिखाने का। अर्जुन की बात पर कांची बोली, और तुझे अपनी मर्दानगी दिखाने का शौक है, खाक मर्द है तू। इतना कह के कांची हंस पड़ी। तभी अर्जुन गुस्से में दांत पीसते हुए और कांची के बालों पर पकड़ कसते हुए बोला, मर्दानगी देखनी है ना तुझे मेरी, अभी दिखाता हूँ। तू भी क्या याद रखेगी, पल पल रोएगी इस दिन को याद करके, तू मुझसे मिलेगी।
इतना कह के अर्जुन ने कांची को बेड पे धक्का दे दिया, जिससे कांची बेड पर जा गिरी। अर्जुन उसके ऊपर आने ही वाला था कि तभी कांची ने एक जोर की लात उसके पेट में दे मारी, जिससे वो बैग से नीचे गिरा। हाँ, तभी कांची उठकर हंसते हुए बोली, क्या हुआ, हवा खिसक गई? ये अभी भी ट्राई करना है, आओ दोबारा ट्राई करके देख लो। आओ आओ, कांची की बात पर अर्जुन ने तेरी तो कह के उसके ऊपर छलांग लगाई, लेकिन कांची तब तक बेड से उतर गई और अर्जुन बेड पर मुंह के बल गिर गया। कांची दोबारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी अर्जुन गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, हंसते हंसते पीछे होने लगी, लेकिन तभी वो दीवार से जा लगी और उसकी हंसी गायब हो गई। अर्जुन गुस्से से उसके पास आया और बोला, अब निकल कर दिखाओ। अर्जुन की बात पर कांची साइड से निकलने लगी, लेकिन अर्जुन ने दीवार पर हाथ रख लिया। कांची दूसरी तरफ से निकलने को हुई तो अर्जुन ने दूसरी तरफ भी हाथ रख लिया। तभी अर्जुन की नज़र कांची के मंगलसूत्र पर पड़ी तो वो बोला, ओह मंगलसूत्र, जब पति ही नहीं बचेगा तो उसके नाम का मंगलसूत्र पहनकर क्या करेगी, निकाल दे इसे। इतना कह के जैसे ही अर्जुन ने कांची के मंगलसूत्र की तरफ हाथ बढ़ाया, कांची ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से ना में सिर हिला दिया। तभी अर्जुन बोला, ओ तो अब तू रोकेगी मुझे, मैं भी देखता हूँ कैसे रोकती है। अर्जुन कांची का मंगलसूत्र छीनने ही वाला था कि तभी उसने अर्जुन को धक्का दे दिया और उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। अर्जुन का चेहरा एक तरफ झुक गया था, उसकी आंखों में अब खून उतर आया था। उसने खा जाने वाली नजरों से कांची को देखा, जो उसे ही घूर रही थी, और दांत पीसते बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे थप्पड़ मारे। इतना कह के उसने कांची की स्लीव्स पकड़ के गुस्से से फाड़ दी। कांची ने तुरंत अपने कंधे पर हाथ रखा और गुस्से में कुछ बोलने को हुई कि तभी अर्जुन ने उसमें जोरदार तमाचा जड़ दिया। कांची के मुंह के किनारे से खून बहने लगा और उसका सिर चकराने लगा। चुप, बिल्कुल चुप, अर्जुन कांची को घूरते हुए चिल्लाकर बोला। अर्जुन अब अपने असली रूप में आ चुका था। उसका गुस्सा हद से आगे बढ़ गया था, उसके सहने की शक्ति खत्म हो गई थी। उसने कांची को पकड़ा और बेड पर धकेल दिया। कांची उठने को हुई तभी अर्जुन ने उसकी दूसरी स्लीव भी फाड़ दी और उसका मुंह टाइट पकड़ते हुए बोला, अब टूटेगी तेरी अकड़ और तुझे बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा। पूरी हवेली में तेरी चीखें गूंजती रहेगी, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या कहा था तूने, तेरा पति यहाँ आएगा, मुझसे लड़ेगा, मुझे हराएगा? नहीं आया, वो डर गया, कहीं जान से हाथ ना धो बैठे। मुंबई, रुद्र जंगलों में गाड़ी घुमा रहा था। उसने एक जगह लाकर गाड़ी रोकी और उसमें से बाहर निकलकर अपना चश्मा उतारा और बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा पता नहीं लगा पाऊंगा, जबकि मुझे तुम्हारा ठिकाना अच्छे से पता है। आज तो ख़त्म अर्जुन राठौड़, आज तो ख़त्म। तूने मेरी बीवी को इस दुश्मनी के बीच लाकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आ रहा हूँ मैं, तुझे तेरी औकात याद दिला दे। इतना कह के रुद्र ने वापस अपना चश्मा लगा लिया। कांची बेड से उठने को हुई कि तभी अर्जुन ने उसे फिर बेड पर धकेल दिया और अपनी शर्ट उतार कर फेंक दी। वो जैसे ही कांची के ऊपर आया, कांची दूसरी तरफ आकर खड़ी हो गई। कांची बेड से उतरते इससे पहले ही अर्जुन ने उसे फिर पकड़कर खुद पर खींच लिया और उसे खुद के नीचे दबाते हुए बोला, भाग नहीं पाएगी अब तू, बहुत जुबान चल रही थी ना तेरी। कांची ने कसकर अर्जुन के बाल पकड़ लिए, लेकिन उस पर तो जैसे कोई असर ही नहीं पड़ा था। वो कांची के होठों की तरफ बढ़ा ही था कि तभी कांची ने कसकर उसकी गर्दन पर अपने नाखून गड़ा दिए। अर्जुन की पकड़ थोड़ी ढीली ही हुई थी कि तभी कांची उठकर भाग गई। अर्जुन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। तभी कांची ने एक वास उठाकर अर्जुन की तरफ फेंक दिया। वो वास अर्जुन के सिर को छिलकर निकल गया। उसके सिर से हल्का सा खून आ गया। उसने हाथ से अपना खून देखा और गुस्से में इस बार कांची को पकड़ ही लिया और उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस ली। कांची उसे छूटने की कोशिश करने लगी कि तभी उसने कांची को पीछे ले जाकर उसके बाल ऐसे पकड़े कि उसके पूरे बाल बिगड़ गए और कुछ टूटकर अर्जुन के हाथ में भी आ गए। अर्जुन ने कांची को बेड पर धकेल दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। कांची उसे अपने ऊपर से हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हट नहीं रहा था। उस पर शैतान सवार था। कांची लगातार चिल्ला रही थी कि तभी तेज आवाज के साथ रुद्र, कांची बोला। दरवाजा टूटकर गिरा और रुद्र अंदर आया। अंदर का नजारा देख रुद्र के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसकी भौवें तन गई, गुस्से से मुठ्ठियां कस गई, उसकी नसें दिखने लगी थी। रुद्र को देख अर्जुन खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे आ गया तू, लेकिन तुझे तेरे बाप ने कभी ये भी नहीं सिखाया कि किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं, ऐसे दरवाजा तोड़कर नहीं आते। अर्जुन की बात पर रुद्र ने कोई ध्यान नहीं दिया। रुद्र सिर्फ कांची को देख रहा था, जिसकी हालत बहुत खराब थी। फटे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल, मुंह से निकलता हुआ खून, सिर पर चोट, ये सब देख रुद्र ने गुस्से और नफरत से अर्जुन को देखा, जो हंस रहा था। तभी अचानक रुद्र ने अर्जुन को पीटना शुरू कर दिया था। अर्जुन तो जान भी नहीं पाया और रुद्र ने उस पर हमला कर दिया। रुद्र अब अर्जुन पर पूरी तरह टूट पड़ा था। उसने मार मार के उसकी हालत अधमरी कर दी थी कि तभी अर्जुन ने चाकू उठा लिया। कांची उन दोनों को अब रोकने की कोशिश करने लगी थी, क्योंकि वो अब जान गई थी कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा। लेकिन अर्जुन और रुद्र एक दूसरे की सुने तब ना।
रुद्र ने अर्जुन के हाथ से छीन कर फेंक दिया। साले, हाथ नहीं है क्या तेरे पास जो चाकू से वार कर रहा है तूने? मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया? तेरे इन हाथों को आज तोड़ कर रहूंगा मैं। रुद्र ने अर्जुन का हाथ पकड़ मोड़ दिया, जिससे अर्जुन के हाथ की हड्डी टूट गई और आवाज आई। अर्जुन की तेज चीख निकल गई थी। कांची ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन अगले ही पल खोल ली, क्योंकि अर्जुन ने अपने दूसरे हाथ से चाकू दोबारा उठाकर रुद्र के पेट पर मार दिया था। लेकिन रुद्र ने चाकू को अपने हाथ से रोक दिया, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगा। लेकिन फिर भी रुद्र नहीं रुका, वो अर्जुन को पीटता गया। अर्जुन भी कहाँ कम था, एक हाथ टूटने के बाद भी रुद्र से लड़े जा रहा था। तुझे कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? तुझे क्या लगा तू इस हवेली पर कब्जा कर लेगा तो मैं इसे भूल जाऊंगा? यहीं पला बड़ा हूँ मैं, और भाई होकर तूने धोखा किया है दुश्मनों के साथ मिलकर। मुझे मेरे डैड को दो, और तेरा बाप एक जैसे है दोनों। रुद्र की बात पर अर्जुन बोला, ए बाप पर मत जाना, तेरी बीवी अभी भी मेरे कब्जे में है और मैं जो चाहूंगा वो करूंगा उसके साथ। अब तो देख, तेरे सामने करूंगा जो करूंगा वो। अर्जुन कह के कांची की तरफ बढ़ा ही था कि तभी रुद्र ने चाकू उठाकर उस अर्जुन पर वार कर दिया था। और एक बार नहीं, ना जाने कितने बार और कैसे कैसे। ये सब देख कांची का सर चकरा गया। इतना सारा खून देख उसे अजीब लगने लगा था। रुद्र के मुंह पर खून लग गया था। अर्जुन पूरा भीग चुका था, कमरे में भी खून हो गया था। तभी रुद्र ने गुस्से में अर्जुन की गर्दन पकड़कर घुमाकर चिपका दी थी, और अगले ही पल अर्जुन की सांसें रुक गई और वो जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें खुली रह गई थी। ये सब देख कांची वहीं बेहोश हो गई। रुद्र ने कांची को देखा और परेशान होकर कांची के पास भागा और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। कांची, कांची उठो, देखो कोई नहीं है, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। देखो, तुम तो मुझसे भी नहीं डरती ना, उठो ना प्लीज। रुद्र लगातार कांची की गाल थपथपा रहा था, लेकिन कांची को होश नहीं आ रहा था। रुद्र ने अपना कोट उतारा और उसे कांची को अच्छे से कवर करके अपनी गोद में उठा लिया और उसे बाहर ले गया। रुद्र की कार रात और मेंशन के सामने आकर रुकी और रुद्र जल्दी से बाहर निकला और कांची को अपनी गोद में उठाकर अंदर ले गया। रूम में आकर उसने कांची को बेड पर बिठाया और पानी का जग उठाकर उसके मुंह पर पानी छिड़का, लेकिन कांची नहीं उठी। कांची प्लीज उठो कांची। तभी रुद्र ने कांची की सांसें चेक की, जो बहुत गर्म थी। उसने कांची के सर पर हाथ रखा। कांची को बहुत तेज बुखार था। कांची की हालत देख उसने फटाफट डॉक्टर को कॉल किया। हेलो, जल्दी आइए घर, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। इतना कह के रुद्र ने फोन काट दिया और जल्दी से कांची को ब्लैंकेट से कवर कर दिया। उसके कपड़े फट चुके थे, इसीलिए उसने अच्छे से ऊपर तक उसे कवर कर दिया था। रुद्र ने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसकी चोट पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। कांची के सिर पर, मुंह के किनारे पर और केहूनी कंधे पर, हर जगह उसने हर जगह जहाँ जहाँ कांची को चोट लगी थी ऑइंटमेंट लगा दी। तभी वहाँ डॉक्टर आ गए। रुद्र जल्दी से दूर जाकर खड़ा हो गया। डॉक्टर ने जल्दी से कांची का चेकअप किया। इन्हें बहुत तेज बुखार है। उसने कांची की चोट पर पट्टी की और दवाई लिखकर रुद्र को देते हुए बोली, आप इन्हें ये दवाइयाँ टाइम से देते रहिएगा। इन्हें बहुत तेज बुखार है, इसीलिए इनके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते रहिएगा। इन्हें किसी बात का शौक लगा है, इन्हें कोई भी मेंटली स्ट्रेस मत दीजिएगा। कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा। इतना कह के डॉक्टर चली गई। रुद्र ने दवाइयों का पर्चा देखा और सर्वेंट को आवाज़ लगा दी। रुद्र की एक आवाज़ पर सर्वेंट वहाँ आ गए और बोले, जी सर। सर्वेंट की बात पर रुद्र उसे वो पर्चा देते हुए बोला, ये दवाइयाँ मंगवाओ जल्दी, और एक बाउल में ठंडे पानी के साथ पट्टी भेजो फास्ट। रुद्र की बात पर सर्वेंट जल्दी से बाउल में ठंडा पानी और पट्टी लेकर आ गई थी। रुद्र ने उससे जल्दी से बाउल और पट्टी ली और बोला, जाओ अब तुम। रुद्र कांची के पास आया और उसके फटे कपड़े देख कुछ सोचकर सर्वेंट को रोकते हुए बोला, रुको। रुद्र की बात पर सर्वेंट ने रुद्र की तरफ मुड़कर देखा और बोली, जी सर। रुद्र ने कांची को देखा और फिर उस फीमेल सर्वेंट को बोला, मैम के कपड़े चेंज कर दो। रुद्र की बात पर सर्वेंट बोली, सर मैं? सर्वेंट की बात पर रुद्र बोला, हाँ तुम। इतना कह के रुद्र कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद सर्वेंट रूम से बाहर आ गई और रुद्र बिना कुछ कहे रूम के अंदर चला गया। कांची के कपड़े बदल चुके थे। रुद्र कांची के पास आया और उसके सिर पर हाथ रख के उसका बुखार चेक किया। बुखार अभी भी तेज था। उसने जल्दी से कांची के सिर पर पट्टियाँ रखना शुरू कर दी थी। तभी धीरे धीरे कांची को होश आने लगा। उसने अपनी आंखें खोली तो रुद्र उसके सामने बैठा उसके सिर पर पट्टी रख रहा था। कांची धीरे से उठकर बैठते बोली, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? रुद्र ने कांची की बात का कोई जवाब नहीं दिया और गिलास में पानी भरा और दवाई निकालकर कांची के हाथ में थमा दी और बोला, खाओ। कांची हैरानी से दवाई को और रुद्र को देखकर बोली, क्यों क्यों खानी है ये दवाइयाँ? कांची की बात पर रुद्र बोला, जितना कहा है उतना करो। कांची का बहस करने का कोई मन नहीं था, इसलिए उसने चुपचाप दवाई खा ली। कांची बहुत लो फील कर रही थी। तभी रुद्र ने कांची से पानी का गिलास ले लिया और बोला, लेट जाओ। अब कांची लेट गई। रुद्र ने फिर उसके सिर पर पट्टी रखना शुरू कर दी। तभी कांची बोली, मुझे बताओगे तुम ये सब क्यों कर रहे हो? कांची की बात पर रुद्र बोला, तेज बुखार है तुम्हें, ठंडे पानी की पट्टी रख रहा हूँ, सुन लिया? अब चुपचाप लेटी रहो। रुद्र की बात पर कांची बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ।
कांची की बात पर रुद्र बोला, चुप मतलब चुप, और ज़्यादा खुश मत होना, ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए कर रहा हूँ। जब तक तुम ठीक नहीं होगी मैं तुम्हें परेशान कैसे करूँगा, टॉर्चर कैसे करूँगा। रुद्र की बात पर कांची ने आंखें मीच ली और बोली, और कर भी क्या सकते हो तुम, तुम्हें मज़ा जो आता है मुझे परेशान करने में, इसीलिए चाहते हो मैं ठीक हो जाऊँ, किसी और के दिए हुए जख्म ठीक हो जाए ताकि फिर तुम मुझे जख्म दे पाओ। कांची की बात पर रुद्र बोला, काफ़ी समझदार हो गई हो तुम, सही कहा, क्योंकि तुम पर अब सिर्फ मेरा हक है, इसीलिए मेरे अलावा तुम्हें कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। चोट तो दूर की बात है, और जिसने लगाया उसके हाथ काट दूंगा। रुद्र की बात पर कांची बोली, जैसे उस आदमी के हाथ तोड़ दिए, उसे बेरहमी से मार दिया, खून कर दिया उसका। कांची की बात पर रुद्र बोला, उसी के लायक था। रुद्र की बात पर कांची बोली, तुम्हारा भाई लगता था, कैसा धोखा दिया उसने तुम्हें। कांची की बात पर रुद्र बोला, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। रुद्र के चेहरे पर नफरत के भाव पनप गए थे। कांची ने उस वक्त शांत रहना ही ठीक समझा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र उसके सिर पर पट्टी रखता गया और बीच बीच में वो पानी को चेंज भी करता गया, क्योंकि पानी गर्म होता जा रहा था। कांची को था ही इतना तेज बुखार। कांची अब सो गई थी, उसका बुखार भी कम हो गया था। रुद्र ने पानी का बाउल साइड रखा और कांची को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके वॉशरूम में चला गया। जब से रुद्र आया था वैसा ही बैठा था, उसने कपड़े तक चेंज नहीं किए थे। थोड़ी देर बाद रुद्र अपने नाइट सूट में बाहर आया और कांची के पास आकर लेट गया। थोड़ी देर तक वो कांची को ऐसे ही देखता रहा, फिर उसकी भी आंखें लग गई। मुंबई, राठौर मेंशन, रुद्र का रूम। सुबह सुबह रुद्र की आंख पहले खुली थी। उसके सामने ही कांची सो रही थी, जो सोते हुए बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। रुद्र ने घड़ी में टाइम देखा और उठकर कांची को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और उसके सिर पर हाथ रख उसका बुखार चेक किया। तभी कांची की आंखें खुल गई। शायद वो सो ही नहीं रही थी, ना जाने कि उसे रुद्र की उसके लिए केयर करना अच्छा लग रहा था। ये क्या हो रहा है मुझे, मैं इस शैतान की जरा सी भी केयर से खुश हो रही हूँ। कांची यही सब सोचने लगी। और फिर थोड़ी देर बाद रुद्र वॉशरूम से टॉवल में बाहर आया। कांची ने जल्दी से आंखें बंद कर ली, लेकिन जब रुद्र उसकी तरफ नहीं देखता, वो आंखें खोल उसे देखने लगी। रुद्र अपना कोट पहन रहा था। रुद्र काफी हैंडसम लग रहा था और इस बार कांची को ना जाने क्यों सिर्फ उसे ही देखने का मन कर रहा था। बार बार उसे रुद्र का ख्याल रखना याद आ रहा था। अब वो रुद्र को देखने में बिल्कुल खो चुकी थी कि तभी रुद्र ने बिल्कुल करीब आकर उसके कान में कुछ कहा, ऐसे देखोगी तो मुझे नजर लग जाएगी वाइफी। आई नो मैं हॉट हूँ, लेकिन ऐसे भी मत देखो मुझे। रुद्र की बात पर कांची को होश आए और वो उठते हुए बोली, ओ हेलो, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें देखने का। वो तो मैं कुछ सोच रही थी। कांची की बात पर रुद्र बोला, ऐसे ही सोचती रहोगी ना तो टाइम निकल जाएगा तुम्हारे कॉलेज का, फिर मत कहना कि लेट हो गई, तुम्हारी वजह से हो गई, क्योंकि हर बात पर मुझे ही जो ब्लेम करती हो तुम। कोई बुखार उखार नहीं है तुम्हें, चलो उठो और कॉलेज जाओ। रुद्र की बात पर कांची बोली, हाँ तो क्योंकि तुम हर बार गलत करते हो इसलिए ब्लेम करती हूँ, और अभी भी तुमने मेरा रास्ता रोक के रखा है देखो। और अगर मुझे बुखार है भी ना तो भी मैं कॉलेज जाती, क्योंकि इस कैद खाने में रहने से अच्छा तो मैं कॉलेज ही चली जाऊँ। कांची की बात पर रुद्र बोला, हाँ तो जाओ ना, रोका किसने है। रुद्र की बात पर कांची बोली, तुम सामने से हटोगे तब तो जाऊंगी ना। कांची की बात पर रुद्र सामने से हटकर खड़ा हो गया और बोला। इसी महारानी हट गया और कांची रुद्र की बात पर नो कह के वॉशरूम की तरफ बढ़ गए। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। थोड़ी देर बाद कांची जब बाहर आई तो रुद्र जा चुका था। तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़ी, जहाँ एक पेपर के साथ कांची की मेडिसिन रखी थी। कांची वहां आई और पेपर उठाकर उसे पढ़ने लगी, दवाई खाकर जाना कॉलेज, वरना बुखार फिर से आ गया और मैं नहीं हूँगा वहां तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। पता चले कॉलेज में चक्कर खाकर गिर जाओ, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि कोई और मेरी बीवी को छुए भी। लेटर पर कांची बोली, छुए भी, इसका क्या मतलब था। चक्कर तो तक ठीक था, लेकिन ये छुए भी, पता नहीं क्या बोलता है क्या करता है, कुछ समझ नहीं आता, दिमाग खराब है। इतना कह कि कांची लेटर वापस वही रख दिया और पानी का गिलास उठाकर जग में से उसमें पानी भरा और अपनी मेडिसिन खा ली। लो खा ली, इतना कह के उसने पानी का गिलास वापस टेबल पर रख दिया। कांची ने अपने बालों की एक पोनीटेल बनाई। उसने एक मिनी ड्रेस पहन रखी थी। बस तैयार होकर उसने अपना बैग उठाया और वो कॉलेज के लिए निकल गई। इस बार जैसे ही कांची गाड़ी के सामने आई, ड्राइवर ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। कांची ने हैरानी से ड्राइवर को देखा और बोली, भैया ये मैं खुद भी कर सकती थी, आप क्यों कर रहे हैं। कांची की बात पर ड्राइवर बोला, साहब का ऑर्डर है, आप बैठिए। ड्राइवर की बात पर कांची गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने दरवाज़ा बंद किया और अपनी सीट पर बैठ गया और निकल गया। राठौर इंडस्ट्रीज, रुद्र का कैबिन। रुद्र अपनी बालकनी में खड़ा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। जिसने भी मेरी बीवी को किडनैप किया था मैं उसे जिंदा जला दूंगा, उसका पता लगाओ जल्दी। इतना कह के उसने कॉल कट कर दिया और बोला, तुम्हें तो सज़ा मिल गई अर्जुन, लेकिन तुम्हारे उस चमचे का क्या जिसने मेरी बीवी को किडनैप करके तुम्हारे पास भेजा था। वो ऐसे तो बच नहीं सकता, उसे भी मरना पड़ेगा। ऊपर नर्क में बैठकर इंतज़ार करो अपने चमचे का, उसे भी मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। तभी पीछे से कोई ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगा। रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो अर्णव खड़ा था। उसकी आंखें नम थी और वो रुद्र को देख तालियां बजा रहा था। रुद्र मोबाइल जेब में रख उसके पास आया और बोला, तू यहाँ, तूने ऑफिस आना शुरू कर दिया, बता तो
देता एक बार। रुद्र की बात पर अर्णव बोला, हाँ, मैं आ गया यहाँ, और कब तक घर पर पड़ा रहता? जिसे जाना था वो तो चली गई, मैं क्यों उसके पीछे रोकर बर्बाद करूं? वो खुश थोड़ी होगी उससे, बस तेरी बीवी को कुछ ना हो जिसने मेरी बहन को इतनी बेरहमी से मार दिया। देख लिया मैंने तेरा वादा, और किस तरह बदला ले रहा है तू उससे, उसकी केयर करके, उसकी देखभाल करके। अर्णव की बात पर रुद्र बोला, ऐसा नहीं है, उसे सजा मिलेगी, लेकिन तब जब वो ठीक हो जाएगी। उसकी तबीयत खराब है अभी, और हम तो बेजान जानवर पर भी रहम खा लेते हैं। रुद्र की बात पर अर्णव बोला, तू खाता रह रहम मेरी बहन के कातिल पर, लेकिन अब तो तेरी जिंदगी में या वो कातिल रहेगी या मैं रहूंगा। निकाल दे उसे अपनी जिंदगी से, मत दे उसे कोई सजा, यही बहुत है मेरे लिए। इतना कह के अर्णव चला गया। रुद्र ने उसे रोक लिया, वो नहीं रुका। अर्णव रुक। अर्णव तभी रुद्र के चेहरे पर गुस्सा आ गया और बोला, तुम सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे दोस्त की भी गुनहगार हो, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। कांची और बोला। कांची की कार कॉलेज के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर गाड़ी से निकला और कांची की तरफ का दरवाजा खोल दिया। कांची बाहर आई और बोली, आप क्यों कर रहे हैं ये सब? मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं खुद भी कर सकती हूँ ना भैया। कांची की बात पर ड्राइवर बोला, सर का ऑर्डर है मैम, फॉलो तो करना पड़ेगा ना, हमारी नौकरी का सवाल है। ड्राइवर की बात पर कांची बोली, ठीक है, अब कर भी क्या सकते हैं, आपके खड़ूस सर जो ऑर्डर दे दिए हैं। चलिए हम चलते हैं, आप भी जाइए। कांची की बात पर ड्राइवर बोला, मैम अब जाइए, हम यहीं हैं, हम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक आप ना आ जाए वापस। ड्राइवर की बात पर कांची बोली, क्या मतलब? जब तक आप वापस घर नहीं छोड़ देते तब तक आपको यहीं रहना होगा, लेकिन हमें तो टाइम लगेगा ना, आप इतनी देर तक यहाँ कैसे रुकेंगे? कांची की बात पर ड्राइवर बोला, हम रुक जाएंगे मैम, आप जाइए। ड्राइवर की बात पर कांची बोली, पक्का ना, या हम रुद्र से बात करके आपको घर भेज दें? कांची की बात पर ड्राइवर बोला, नहीं मैम, आप क्यों हमें डांट पड़वाने के पीछे पड़ी हुई है, हमने कहा ना कि हम यहीं हैं। ड्राइवर की बात पर कांची बोली, ओके एज योर विश। इतना कह के कांची अंदर चली गई और ड्राइवर गाड़ी में बैठ गया। कांची अंदर आई तो उसे सनाया मिल गई। आ गई तू, कैसी है? एक मिनट, तो ये बता, तुझे ये सारी चोट कैसे लगी? कल तक तो सब ठीक था, कहीं रुद्र ने? तभी कांची सनाई की बात काटते बोली, नहीं, उसने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने तो बचाया है मुझे। कांची की बात पर सनाई बोली, अच्छा, तो फिर ये सब कैसे हुआ? सनाई की बात पर कांची बोली, अब यही खड़े खड़े पूछ लेगी क्या सब? और वैसे भी अभी क्लास शुरू होने वाली है, मैं थोड़ी देर बाद तुझसे कैंटीन में मिलती हूँ, तब सब बताऊंगी। ओके। कांची की बात पर सनाई बोली, पक्का ना? सनाई की बात पर कांची बोली, हाँ पक्का, अब जाने दे। इतना कह के कांची अपनी क्लास की तरफ भाग गई। शेखावत इंडस्ट्रियल, इसिका का कैबिन। इसिका अपने कैबिन में बैठी थी, तभी उसके पास एक नकाबपोश इंसान आया और गुस्से में बोला, तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है इसिका? तुझसे जो कहा है तो वो ना करके इश्क लड़ा रही है उस रुद्र से। उस इंसान की बात पर इशिका हैरान रह गई और हकलाते हुए बोली, आपको कैसे पता? इशिका की बात पर वो इंसान इशिका के बाल पकड़ते हुए बोला, कैसे पता चला? तुझे लगता है कि तू मेरे खिलाफ होकर कुछ करेगी और मुझे पता नहीं चलेगा? तेरी हिम्मत कैसी है उससे इश्क लड़ाने की? उसकी जान लेनी है, उसके लिए जान देनी नहीं है। इशिका, याद है ना उसे हमारे बारे में पता चला तो वो क्या करेगा? सब खत्म हो जाएगा। सब वो पता कर रहा है हमारे बारे में, लेकिन इससे पहले उसे पता चले हमें उसे जान से ख़त्म करना है। इतना कह के उसने इशिका के बाल छोड़ दिए और इशिका बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधार लूँगी। वैसे भी उस रुद्र की शादी हो चुकी है। इशिका की बात पर वो इंसान बोला, क्या उसकी शादी हो गई? उस इंसान की बात पर इशिका बोली, हाँ, उसने मुझे खुद बताया। इशिका की बात पर वो इंसान बोला, ओह, तो क्यों ना तुम पहले उसकी बीवी को टारगेट करो, उसकी मौत से तो रुद्र ज़रूर टूट जाएगा और उसे मारना आसान होगा। उस इंसान की बात पर इशिका बोली, जी मैं ऐसा ही करूँगी, मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिए, मैं उन दोनों को ख़त्म करवा दूँगी। हमें कोई नहीं पकड़ सकता और ना ही कोई हमसे हमारा कुछ छीन सकता है। कॉलेज कैंटीन। सनाया और कांची साथ बैठे थे, तभी सनाया बोली, क्या हुआ था तेरे साथ कल? सनाया की बात पर कांची बोली, ओ मैं कॉलेज से निकली तो बाहर ड्राइवर ऑलरेडी खड़ा था गाड़ी लेकर। गाड़ी रुद्र की ही थी तो मैं बैठ गई, लेकिन जब उन्होंने उल्टे सीधे रास्ते से गाड़ी ले जाना शुरू कर दी तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उससे गाड़ी रोकने को कहा, उसने नहीं रोकी। फिर मैंने ध्यान से उसकी शक्ल देखी, वो रुद्र का ड्राइवर था ही नहीं जो मुझे लेने आते थे। कांची की बात पर सना बोला, अच्छा फिर क्या हुआ? सनाया की बात पर कांची बोली, फिर वो मुझे जंगल के बीचों बीच पता नहीं किसी बड़ी सी हवेली में ले गया। वहाँ एक आदमी था, अर्जुन नाम था उसका, और रुद्र ने उसको अपना भाई बताया। कहा, भाई होकर तूने धोखा दिया? सच बताऊं, मुझे उनकी दुश्मनी बिल्कुल नहीं समझ आई। उन दोनों की लड़ाई के बीच में कैसे आ गई मुझे ही नहीं पता। कांची की बात पर सनाया बोली, भाई पर दो भाइयों की दुश्मनी क्यों है? रुद्र से पूछा तूने इस बारे में? सनाया की बात पर कांची बोली, पूछा था, लेकिन उसकी अकड़ बीच में आ गई। बोला, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। कांची की बात पर सनाया बोली,
और ये चोट सनाया की बात पर कांची बोली, हाँ वो पागल आदमी मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम उसने मुझे ये सब चोट दे दी, लेकिन वो तो रुद्र सही टाइम पर आ गया और उसने मुझे उस हैवान से बचा लिया, वरना ना जाने क्या हो जाता। कांची की बात पर सनाया बोली, अच्छा फिर क्या हुआ? रुद्र ने क्या किया उसके साथ? सनाया की बात पर कांची बोली, क्या किया? और सुन तो तुम बेहोश हो जाओगी। कांची की बात पर सनाया बोली, क्या किया? सनाया की बात पर कांची बोली, उसे इतनी बेरहमी से मारा ना, चाकू पूरी बॉडी में चला दिया। कई बार उसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ हो गई थी और शैतान के मुंह पर भी खून के छींटे आ गए थे, पूरा फर्श खून से लाल हो गया था। इतना तो छोड़ो, उसके बाद उसके सर और गर्दन दोनों दोनों तोड़ दिए उसने। फिर क्या था? मर गया वो और मैं हो गई वहीं बेहोश। कांची की बात पर सनाया बोली, ऐसी मौत तो मेरे दुश्मन को भी ना मिले भगवान, ऐसी मौत तूने तो देख भी ली, मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाता। सनाया की बात पर कांची बोली, कह तो तू सही रही है, लेकिन वो सब देखने के बाद मैं कब बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और जब मेरी आँख खुली तो मैं घर पर थी और मेरे सामने शैतान था जो मेरे सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रहा था, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ बुखार था। कांची की बात पर सनाया बोली, हाय कितनी केयर करते हो तेरी, बुखार था तो अपना कीमती टाइम निकाल कर तेरा ख्याल रख रहे थे। देख कांची, मैं फिर से कह रही हूँ, लड़का सोना नहीं चांदी नहीं, हीरा है हीरा, छोड़ मत देना उसको, बहुत प्यार करता है तुझसे, तभी तो देख कैसे तेरा ख्याल रखता है। सनाया की बात पर कांची बोली, हाँ वो तो है, ख्याल तो मेरा खूब रखता है। इतना कह के कांची रुक गई तो सनाया बोली, क्या हुआ, रुक क्यों गई? आगे बोल। सनाया की बात पर कांची बोली, हाँ रखता है ख्याल, लेकिन अपनी सेल्फिशनेस के चलते। कह रहा था कि मैं ठीक नहीं रहूँगी तो परेशान किसको करेगा, टॉर्चर किसको करेगा। कांची की बात पर सनाया बोली, अरे तो परेशान भी तो उसी को करते हैं जिससे प्यार होता है, और शायद वो भी तेरे साथ थोड़ा बहुत रूड है, तो ये तेरी हरकतें है और तू क्यों बार बार उससे दूर चली जाती है। सनाया की बात पर कांची बोली, मुझे शक हो रहा है तुझ पर, तू सच में अभी भी मेरी दोस्त है ना? कहीं उस रुद्र ने पैसे देकर तुझे भी तो नहीं खरीद लिया? कांची की बात पर सनाया बोली, कैसी बातें कर रही है कांची, तुझे लगता है मैं कुछ पैसों के लिए बिक जाऊंगी? सनाया की बात पर कांची बोली, नहीं यार मैं मजाक कर रही थी, लेकिन तू कब से उसकी ही साइड ले रही है? कांची की बात पर सनाया बोली, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं सिर्फ तेरा भला चाहती हूँ। अब तू ही बता, तू अपनी जिंदगी ठीक से जीना नहीं चाहती? तू नहीं चाहती तू आज़ाद रहे? सनाया की बात पर कांची बोली, हाँ चाहती हूँ, लेकिन उस शैतान के रहते ये पॉसिबल कहाँ है? कांची की बात पर सनाया बोली, ना पॉसिबल है। सनाया की बात पर कांची बोली, कैसे पॉसिबल है? कांची की बात पर सनाया बोली, उसके रहते भी ये पॉसिबल है। देख तुझे भी तो कोई अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए था ना, जो तुझे खुद से ज़्यादा प्यार करे। सनाया की बात पर कांची बोली, हाँ चाहती थी, लेकिन डबल पार्टनर मिल गया। कांची की बात पर सनाया बोली, अरे तो उस डबल को इंसान भी तो बनाया जा सकता है ना। सनाया की बात पर कांची बोली, कैसे बनाया जा सकता है? तो बातों को घुमा क्यों रही है, सीधे सीधे बता ना क्या चाहती है। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें, और नेक्स्ट पार्ट के लिए भी कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।